मनोज जी, कैला भट्टा में आप खड़े हैं, अभी तक दिन के 1 बज रहे हैं, अभी तक 20% की वोटिंग हुई है, क्या कारण? देखिए, मुस्लिम बस्तियों में खास करके बीएलओ जो है ना, अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं निभाता। ये शिकायत चुनाव आयोग से आपके माध्यम से मेरा, जो पर्चियां पहुंचनी चाहिए वोटर तक, वो पर्ची नहीं पहुंचा पाते हैं बीएलओ, और ये क्या बाध्यता रहती है ये सिस्टम समझे, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा वोटर निकल नहीं पाता है। मनोज जी, ये अब बहानेबाजी वाली बात, ये सब बात आरोप वाली बात खत्म हो चुकी है, अब वोटिंग हो रही है। देखिए, आरोप नहीं, आज भी पुलिस की गुंडागर्दी आप देख सकते हो। मीरापुर में हमारे प्रत्याशी के बेटा पे लाठी चार्ज करके उसे गिरफ्तार करने का काम योगी बाबा की पुलिस कर रही है, और यहाँ पे उसकी सरकारी सिस्टम जो है, लोगों के घर तक अगर पर्ची पहुंचा दिया होता तो इस काउंटर पे भीड़ नहीं होता, उस काउंटर पे भीड़ नहीं होता। तो बीएलओ 100% सरकार के इशारे पर मुस्लिम क्षेत्रों में पर्ची नहीं बांट रहा, लेकिन फिर भी चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। दिन के 1 बज रहे हैं, अभी अब तक 20% के लगभग वोटिंग हुई है। यहाँ आपके कैला भट्टा में जो आपके कार्यकर्ता है, लोगों को घर से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? उनको पर्ची क्यों नहीं दे पा रहे? खुद अपनी तरफ से जो अब तक क्यों नहीं दे पा रहे साहब, जो अब तक 20% पोलिंग आप देख पा रहे हो, ये 20% पोलिंग यहाँ के नौजवानों की मेहनत ही है। वो सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं है। हम ज्यादातर कार्यकर्ताओं को आपको देख रहे हैं कि बूथ पे खड़े हैं, लेकिन मतदाताओं को लाने के लिए नहीं जा रहे। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको लाने का साधन भी उनको हमने मुहैया करा रखा है। चारों बगल देखेंगे तो नौजवान आपके पास नजर आएंगे। बिल्कुल है, नौजवान है, ये नौजवान है। वो लोग भी तो मतदाता को ला सकते थे घर से, और आपके पास लिस्ट है, उस लिस्ट के द्वारा वोटिंग करवा सकते थे। आप देखिए, जो नौजवान बैठे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो कंप्यूटर मोबाइल पे अपना पर्ची निकाल के देने का कार्य कर रहे हैं। जी, मैं यही चीज कह रहा हूँ। घर का एक सदस्य आपके पास ऑलरेडी है, घर का एक सदस्य आता है, आधार का पहचान पत्र लेकर के, फिर उस पहचान पत्र के आधार पे हम सभी का पर्ची निकाल करके उनको देने का कार्य करते हैं। पतंग उड़ रहा है ना चाचा, पतंग उड़ रहा है ना। बस इस बार परसेंटेज गिरने से किसको फायदा होगा? देखिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए परसेंटेज बढ़नी चाहिए। हम संविधान के मानने वाले, हमारा नेता संविधान को मानने वाला है। हम तो अभी भी लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज कम से कम 60% होनी चाहिए इस गाजियाबाद में, ताकि पता चले कि लोग जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है। आज क्या लग रहा है, कितना परसेंट वोट होगा? अब तक के रुझान को देख करके हम समझते हैं कि 40% से ज्यादा पोलिंग होने की स्थिति में नहीं है। फिर भी प्रयास है कि इसको 50 करा जाए। 40% अगर वोटिंग होती है या 40+ होती है तो कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। आप जीतेंगे। ऑल इंडिया में जिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन जीतेगा, पतंग लहराएगा। आपकी टक्कर किसके साथ है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हमारी टक्कर किसी से नहीं है। हम तो सबका टक्कर हमसे है। सबकी टक्कर आपसे है? जी जी। तो चुनाव जीतने जा रही है गाजियाबाद? 100% जीतने जा रही है साहब। आपका शुभ नाम क्या है? पंडित मनमोहन जागामा, महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। ऐसा काम बताए। मेरा नाम इमामुद्दीन मेवाती, जिगर हिंदुस्तानी, नूरनगर सियानी, मीम जिला महासचिव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या लग रहा है? हम जीत रहे हैं, पतंग जीत रहा है गाजियाबाद में। विधानसभा 56 जीत रही है। गाजियाबाद से या क्या बता दे? पूरे विधानसभा 56 से। अच्छा, विधानसभा 56 से। हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, इस सरकार में आप सिर्फ है या AMM की सरकार में आप सिर्फ रहेंगे? हम तो IM की सरकार में रहेंगे। AMM की सरकार में सिर्फ। अच्छा, वोट की परसेंट इतनी घटी क्यों है? क्यों घटने दे रहे हैं आप? ये आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं बढ़ा रहे? अरे भैया, बीएलओ ने पर्ची घर घर नहीं पहुंचाई। आपके पास अब वोटिंग हो रही है, पर्ची आपके पास होगी, उन पर्चियों में से तो गाड़ी घोड़ों पे पाबंदी है। नहीं, गाड़ी घोड़े, कैला भट्टा में गाड़ी घोड़े की जरूरत है। मैं ही पैदल ही घूम रहा हूँ। आपके 5 को लगभग मैंने कैप्चर किया, अब पैदल गया हूँ। गाड़ी मेरी मस्जिद के पास चौराहे पर आपकी PSC चौक पे लगी हुई है, तो इतना दिक्कत तो नहीं है। गाड़ी चाहिए दूर के लिए, आपको मेरठ सब जगह के लिए तो गाड़ी की जरूरत है। यार लोकल में तो युवा लगे हुए, युवा लेके आ रहे हैं, युवा लेके आ रहे हैं। युवा तो आप सब आ रहे हैं घर से ले लेके, बड़े बूढ़ों को। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास हो रहा है आपका? फुल हो रहा है, 100% कितना वोट गिरने की उम्मीद लग रही है आपको? कितना परसेंट परसेंट? तो 60% गिरेगा वोट तो। 60%? 61% पिछली बार हुआ था, उससे भी कम हो जाएगा। बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा, 60% से बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट नदीम है। नदीम जी, वोटिंग प्रतिशत घटने का क्या कारण है? दरअसल कैला भट्टा क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ अधिकांश जो मुस्लिम महिलाएं हैं
वो जागरूक नहीं है। लोकतंत्र के इस लोक पर्व में जो है वो जागरूक नहीं रहते। एक चीज और है, अभी अभी कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि शिक्षा एजुकेशन जो है मुस्लिम समाज में भी बढ़ा है जी जी पिछले 5 सालों में। जी 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 ये शिक्षा में बदलाव जो हुई है, क्या उसके लिए केंद्र सरकार को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, दरअसल जो शिक्षा का मामला है, सरकार किसी की भी हो, केंद्र में कोई हो या प्रदेश में कोई भी हो, अगर शिक्षा का मामला जहाँ तक है तो वो तो मुसलमानों की अपनी एक स्तर है उनका कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ढेले पटरी से हटा के, मजदूरी से हटा के वो शिक्षा के क्षेत्र में लाएं, ताकि शिक्षा का अभाव ना हो और जो लोगों में जागरूकता कम है वो जागरूकता उनके अंदर आ सके। अभी जो सरकार चल रही है वर्तमान सरकार में अगर एजुकेशन मुस्लिम कम्युनिटीज में अगर बढ़ी है तो इसके लिए आप केंद्र सरकार को सही मानते हैं? नहीं, दरअसल जो एजुकेशन का जो इंटरेस्ट है मुस्लिम समाज में वो जो बड़ा है वो सरकार से उसका कोई सरोकार नहीं है। दरअसल मुस्लिम समाज अब जागरूक हो रहा है धीरे धीरे, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। मुस्लिम समाज अगर जागरूक हो रहा है तो वोट की परसेंटेज इतनी घटी क्यों है, अभी तक क्यों नहीं बढ़ी? नहीं, दरअसल ये जो लोग क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में, दरअसल मैं बताऊं कहानी क्या है। मुस्लिम क्षेत्र के अंदर कहानी क्या है, ये जो घर घर वोट पहुंचाने का काम है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाता। जहाँ तक तहसील ऑफिस के अंदर जो काम है घर घर वोट पहुंचाने का, ये सही तरीके से वो नहीं कर पाते लोगों तक वोट। सवाल ही यही है मेरा, वो लोग उनको क्यों जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? आप लोग नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं लाइन पे, ऐसी बात नहीं है। सरकार किसकी बनेगी? सरकार का तो यहाँ कोई मामला नहीं है, ये तो उपचुनाव है। सरकार यहाँ तो इससे ट्रेलर है, इससे तो सरकार का कोई मसला नहीं है, कोई हारो कोई जीते, सरकार तो वही रहेगी। 27 में अगर खड़ा होना है तो भी टक्कर देना है। पर ये है कि 2027 में इंशाअल्लाह जो ओवैसी साहब हैं उनकी पार्टी वजूद में आ जाएगी और दूसरी जो अन्य पार्टी हैं जो मुस्लिम समाज के नाम पे वोट लेने का काम कर रही है सिर्फ, उनको भी जो है आईना दिखाने का मुस्लिम समाज काम करेगा। ओवैसी साहब को बयान मतलब कहते हैं विवादित बयान देने का इल्जाम लगता है। दरअसल वो विवादित बयान नहीं देते, वो बैरिस्टर है, बाहर से बढ़ के आए हैं। नहीं, बात बैरिस्टर की समझो, मैं आप समझे, उन्हें शिक्षा का अभाव उनके अंदर नहीं है, वो ज्ञाता है, वो दरअसल उन्हें नॉलेज बहुत है। लालू यादव भी अच्छे खासे, उनका भी बयान सही है, सभी मानते भी है, लेकिन उनका भी बयान विवादित नहीं होता है, लेकिन उनका बयान सभी सुनना चाहते हैं। दरअसल क्या है, सुनो, सब अपने समाज के लिए बोलते हैं, हमारे ओवैसी साहब अपने समाज के लिए बोल रहे हैं, इसमें क्या सरोकार है? अच्छा, सब अपने लिए तो लड़ रहे हैं, लालू साहब अपने लिए लड़ रहे हैं, मोदी साहब अपने लिए लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? 3 तलाक का मुद्दा हो या पतंग के अलावा कुछ नहीं है, कुछ लेंगे पतंग। सपा टक्कर नहीं दे, सपा तो देखो सपा हो गई। मैं आपको बताऊं, दरअसल मुस्लिम समाज जो है ना वो समझ गया, मुस्लिम समाज के नाम पे जो है सपा सरकार ने हमेशा जो है सरकार बनाई है और हमेशा जो उन्हें नीचे दिखाया। जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज पे अत्याचार जब हुआ है, सपा सरकार कहीं ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं किया किसी ने।